हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हाल फिलहाल में आपने इस प्रकार की जो न्यूज़ है, वो बहुत ज़्यादा देखी होंगी, जहाँ पर बताया जा रहा है, जैसे कि आप देखेंगे कि मिंट की भी खबर है, गोल्ड सिल्वर रेट टुडेज लाइव एमसीएक्स सिल्वर प्राइस क्रैशेस 26% और जो गोल्ड का प्राइस है, वो कम से कम लगभग अब बताया जा रहा है कि 20,323 पर 10 ग्राम, यानी कि 10 ग्राम पर कितना कम हो गया है? 20,323 रुपए। यानी इस तरीका की जो गिरावट है, वो आप में अप्रत्याशित है। कारण क्या है? क्योंकि 31 जनवरी तक ये सब हाई पे जा रहा था, हाई और हाई और हाई इस तरीका से। अब इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो है अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, यानी कि अमेरिका के अंदर आप जानते होंगे कि उनका जो फेडरल रिजर्व है और वो उसके अंदर एक अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं और जो फेडरल रिजर्व के जो चीफ हैं, उनके बीच में एक तनातनी चल रही है और जो तनातनी थी, वो 31 जनवरी को पूरी दुनिया के अंदर इस तरीका के जो है रेट्स जो है लेकर के आती है कि जो प्रीशियस गोल्ड है उनके जो प्राइस है वो क्रैश करने लगते हैं। इसका जो कारण है, एक तो अमेरिका की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो तो है ही, लेकिन साथ ही साथ में इसका जो एक मेन कारण है वो है ओवर परचेजिंग, यानी कि ओवर बॉट कह सकते हैं इसको। ओवर बॉट करने से क्या होता है कि इसकी जो मांग थी, पहले जो प्रीशियस मेटल्स जो थे उनकी मांग बहुत ज्यादा जा रही थी, यानी कि लोगों का जो परसेप्शन था वो ये था कि भाई जो गोल्ड है, जो सिल्वर है या ये जो प्रीशियस मेटल है, इनको ज्यादा परचेज करो। अब जानते होंगे कि मांग और जो सप्लाई है, डिमांड एंड सप्लाई का जो रूल है वो पूरी इकोनॉमिक्स का आप इसे बेस मानिए। तो यानी कि मांग होती है किसकी? मांग होती है कि ज्यादा सिल्वर, ज्यादा गोल्ड की। आप समझिए, जब मांग होगी तो उसकी जो प्राइस है वो हाई होते चले जाएंगे, प्राइस हाई होते चले गए और जब ये अपने चरम पर था, यानी कि अपने क्लाइमैक्स पर था, उस टाइम पर एक परसेप्शन ये क्रिएट हुआ कि अब जो अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो आने वाले समय में क्या करने वाला है? मॉनेटरी पॉलिसी जो उनकी है उसको लूज करने वाला है। क्यों ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने जो केविन वॉर्स नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी को बहुत ज्यादा सपोर्ट करते रहे हैं और साथ ही साथ जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके अच्छे रिलेशन इनसे हैं। अब ऐसा माना गया कि जो अभी के जो मौजूदा फेडरल रिजर्व के जो चीफ हैं वो ये बात के लिए अडिग थे कि नहीं, मैं अपनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी रखूंगा और जो घरेलू जो भी कर्ज लेने वाले जो लोग हैं, जो लोन लेंगे, उनके लिए इंटरेस्ट रेट जो है वो लगभग 3.75% की दर से था। लेकिन अब बात यह आई है कि जो केविन वॉर्स हैं अब उनको जो है डोनाल्ड ट्रंप चीफ बनाने वाले हैं और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की एक ही मांग है कि आप डोमेस्टिक पॉलिसी जो है, यानी कि जो रेट है उनको कम कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जो डिजिटल करेंसीज हैं जिनके अंदर अपना उनका एक स्टेबल कॉइन है या फिर इसी तरीका की जो डिजिटल करेंसीज है उनको आप आगे बढ़ाइए। अब ये जो मांग है वो पूरा करने जा रहे हैं कौन? केविन वॉर्स। और जो केविन वॉर्स हैं वो यही कार्य करेंगे जो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी जो घरेलू राजनीति है। आप जानते होंगे कि मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर के अंदर, मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के हारने के जो चांस है वो ज्यादा है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप भी प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीका से जो हमारे वोटर्स हैं हम उनको जो है राजी करें और अपनी जो अप्रूवल रेटिंग है उनको ज्यादा बढ़ाएं। अब इसी के मद्देनजर अमेरिका के अंदर जो इस तरीका की सारी की सारी जो पॉलिटिक्स हो रही है वो आपको दुनिया भर के जो बाजार हैं उनमें या जो सेंसेक्स हैं उनके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। और तीसरा जो कारण था वो है कि भारत का जो बजट है वो 1 फरवरी में आने वाला है। तो भारत के अंदर भी लोग जो है ये अपना उनका एक देखो पूरी की पूरी मार्केट होती है परसेप्शन की। तो परसेप्शन ये लगाया जा रहा है कि भाई किसी तरीका का कोई हलचल होगी तो देखेंगे तो जो लोग हैं उनका जो विश्वास है वो डॉलर पे ज्यादा गया और गोल्ड और सिल्वर जो है उसकी जो बिक्री है वो होनी शुरू हो गई। अब जैसे ही मार्केट में जिसकी तादाद ज्यादा होगी, जैसे गोल्ड और सिल्वर की जो तादाद है वो ज्यादा होने लगी, क्यों? क्योंकि लोग बेचना शुरू कर दिए। अब परसेप्शन ये क्रिएट हुआ कि डॉलर तो जो है वो बढ़ने जा रहा है, उसकी मांग बढ़ेगी, इसीलिए आप प्रीशियस जो मेटल्स हैं उनको बेचिए और बेच करके बाहर निकल जाइए। अब होता वही है कि परसेप्शन में लोग ज्यादा बेचने लगे और ये जो इनके जो प्राइस हैं वो क्या थे? अपने हाई पर थे और लोगों को लगा कि अब हाई है, सही टाइम है, इसको बेच करके बाहर निकलिए। लोगों ने बेच करके ऐसा बाहर निकला और यही कारण बनता है ये जो प्राइस क्रैश जो होते हैं इसका। ये जो 4 कारण हैं, ये जो मैंने आपको बताए हैं ये है। और जब आप जानते होंगे कि जो अमेरिका डॉलर है अगर वो स्ट्रेंथन होता है यानी कि मजबूत होता है तो जो प्रीशियस गोल्ड वगैरह होते हैं वो स्ट्रेंथ होंगे। इसका मतलब ये है कि पहले क्या हो रहा था कि अमेरिकन डॉलर जो है वो लगातार मजबूत हो रहा था और उसी का जो है ये परिणाम हुआ कि जो प्रीशियस मेटल है वो अपने चरम पर पहुंच गए उनके प्राइस। और बाद में जब लगा कि भाई अब डोनाल्ड ट्रंप का जो डॉलर है यानी कि जो अमेरिकन डॉलर है ये
और मजबूत होगा तो लोगों ने इसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया, और इसमें इन्वेस्ट करने से होगा क्या, वही जो मैंने आपको बताया है कि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ने से सप्लाई उतनी होगी नहीं, तो जो डॉलर है उसके रेट बढ़ने वाले हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा जो है, समझिए कि आने वाले समय में ये जो डॉलर की प्राइस बढ़ रहे हैं ना, ये उसी तरीका से देखो, जिनका जो मेटल के प्राइस है ये तो एक समय में रिकवर कर जाएंगे, लेकिन जब डॉलर की प्राइस क्रैश होंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा हरकत होने वाली है, ये याद रखना। क्योंकि अभी भी 91 से ज्यादा है, 91 92 का डॉलर है, मैं भारत की बात कर रहा हूं, तो आप समझिए कि इसको जो है, अगर ये इससे आगे जाता है 93 94, तो समझिए खतरे की घंटी है। अब जो लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करने वाले हैं, अचानक से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करेगी, वो मार्केट में जो उसके पास डॉलर है वो उतारेगी, और जैसे ही मार्केट में डॉलर आना शुरू होगा, तुरंत इनके जो प्राइस है वो क्रैश करने शुरू होंगे, और वही 89 और इसके नीचे जो डॉलर है वो आ जाएगा। अब ये याद रखना कि अगर आपने 93 या 94 पर खरीदा है, और अगर डॉलर की प्राइस अचानक से गिर करके वही 89 88 पर आते हैं, तो ये जो बीच का गैप है ना, ये बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करने वाला है। तो आज इसमें जो है, इस बात से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है कि ये जो प्राइस है वो गिर रहे हैं, तो ये इसके कारण बहुत सारे हैं। एक तो ये कि प्रॉफिटिंग बुकिंग जो है, बहुत ज्यादा लोग जो थे इसमें विश्वास, जो मैंने आपको शुरू में बताया, एक ओवरबॉट कंडीशंस बन गई थी, यानी कि लोग ज्यादा खरीद रहे थे, है ना, जिससे इनके जो प्राइस हाई हो गए, जो भी प्रीशियस गोल्ड्स वगैरह, ये सारे के सारे जो वस्तु हैं, इनके बजट का प्रभाव जो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। अब चांदी जो है वो तेजी से गिरी है, लेकिन जो सोना है वो, उसका जो ईटीएक्स है वो जो है धीरे धीरे से गिरा है। तो जिनके पास जो मेटल है उसका कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन एक चिंता बन सकती है, जो डिजिटल करेंसीज है, अगर उनमें आपका इन्वेस्टमेंट है तो आने वाले समय में जा सकता है वो हाई, लेकिन ये एक खतरे की घंटी है, क्योंकि वही है हाई हाई प्रॉफिट हाई रिस्क। तो जिस तरीका से डिजिटल करेंसीज में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उनमें हाई अगर प्रॉफिट है तो रिस्क भी आपको हाई लेना पड़ेगा। बस ये याद रखना कि इन्वेस्ट इतना ही करना जितना आप घाटा झेल सको। अगर वो सारे डूब भी जाते हैं तो आप पर फर्क ना पड़े, इतना ही आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि आने वाले 4 साल के अंदर अमेरिका एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा है, और जितने भी जो उनके डॉलर के अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, या जो भी फिएट करेंसीज हैं, अगर आपने उनमें इन्वेस्ट किया हुआ है, सिर्फ मैं देखो बहुत सारी वीडियो इसमें बनाई है कि अगर आपने प्रीशियस मेटल्स के अंदर इन्वेस्ट किया है तो दिक्कत का नहीं आएगी आपको, लेकिन वही फिएट करेंसीज और डॉलर या फिर ये बॉन्ड या इस तरीके में अगर आपने निवेश किया हुआ है डिजिटल करेंसीज में, तो आने वाले समय में समस्या क्रिएट होने वाली है। तो आज जो मैंने आपको बताया है वो यही है कि आप जो है, जो प्राइस गिर रहे हैं, इससे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, ये फिर दोबारा से हाई आने वाले हैं। और अगर किसी ने वही जो, क्योंकि 4 लाख के अप्रोक्सीमेट पहुंच गई थी सिल्वर भारत के अंदर, ठीक है, तो ये जो है वो रिकवर कर जाएगा धीरे धीरे से। अभी कल बजट आ जाएगा, उसके बाद में देखना आप, ये धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे। इस वक्त बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं है, लेकिन आज इसको देख करके बाहर मत निकल जाना, क्योंकि फिर आगे जाकर के आपको समस्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, और आपने वीडियो यहां तक देखी इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।